प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रथम पेपर लोक प्रशासन के तत्व का अंतिम इकाई कार्मिक प्रशासन शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है नौकरशाही का अर्थ एवं प्रकृति। जैसा कि आप सभी को विदित है, कार्मिक प्रशासन वर्तमान प्रशासकीय राज्यों में, लोकतांत्रिक राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। राजनीति कानून बनाती है, नियम बनाती है, योजनाएं बनाती है, किंतु इन सब का निष्पादन, संचालन एवं क्रियान्वयन कार्मिक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। कार्मिक प्रशासन को दूसरे रूप में नौकरशाही कहा जाता है। कर्मचारी व्यक्तियों का वह संगठन जो कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित है, उसे नौकरशाही कहा जाता है। शासन की चाहे कोई भी व्यवस्था हो, आज विश्व के समस्त देश नौकरशाही द्वारा संचालित हैं। मूल रूप से अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना है। इसका अर्थ है लिखने की मेज या डेस्क। सीधा अर्थ है डेस्क सरकार, यानी कि कर्मचारियों की सरकार। प्रजातंत्र की भांति परिभाषा करें तो नौकरशाही को हम ब्यूरो का, ब्यूरो के द्वारा, ब्यूरो के लिए सरकार कहेंगे। अतः इस शब्द के प्रति घृणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि नौकरशाही अपने हितों की रक्षा को सर्वोपरि मानती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार ब्यूरो या विभागों में प्रशासकीय शक्ति के केंद्रित होने तथा राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषयों में भी अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप को व्यक्त करता है। अर्थात ब्यूरो से तात्पर्य वह प्रशासकीय शक्ति जो राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप को व्यक्त करता है। इस रूप में नौकरशाही को कहा जा सकता है। इसका कि जो नौकर हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के संचालन के लिए, जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए थे, वो जनता की सेवा न कर अपने आप के हितों में पूर्ति के लिए तत्पर रहते हैं, उसे नौकरशाही कहते हैं। यानी नौकर जिसको हमने जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया, वो अपने आप में शाही समझने लगते हैं, उसे नौकरशाही कहते हैं। एफ.एम. मार्क्स के अनुसार इसके 4 प्रकार हैं। पहला, एक विशेष प्रकार के संगठन के रूप में। इसमें है प्रोफेसर फिफ्नर, ग्लेडन, मैक्स वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी इत्यादि। सेकंड है संगठन के अच्छे प्रबंध के रूप में। इसकी है लास्की, जो कि
कठोरता, औपचारिकता और अमानुषिकता के बल देता है। संगठन के अच्छे प्रबंध में बाधक, यानी कि मैनेजमेंट सेवाओं में बाधक के रूप में कार्य करती है। थर्ड है बड़ी सरकार के रूप में, एक विशाल अधिकारियों और कर्मचारियों का संगठन जो अपने कार्यों को लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, औपचारिकता से जकड़े हुए प्रशासन के रूप में देखा जा सकता है। फोर्थ है स्वतंत्रता को अपंग कर देने वाले रोग के रूप में। नौकरशाही स्वतंत्रता को अपंग करने वाले रोग के रूप में भी दर्शाई गई है और ये इस प्रकार को प्रतिपादित किया है एफएम मार्क्स ने। एफएम मार्क्स के ये 4 रूप नौकरशाही की विशेषताओं को वर्णित करता है। नौकरशाही एवं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर नौकरशाही के आदर्श रूप आइडियल ब्यूरोक्रेसी को शामिल करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें अगर इसकी विशेषताओं में अगर नौकरशाही विशेषता समकक्ष है तो वो नौकरशाही जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी संगठन के विवेकपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने नौकरशाही को अपरिहार्य बताया है, जिसके निम्न लक्षण हैं। प्रथम, पद एवं पदाधिकारियों का पृथक्करण। पद कोई सा भी हो, लेकिन पदाधिकारी के आते ही पद वही रहता है, लेकिन पद पर पदाधिकारी चेंज होते रहते हैं। सेकंड, योग्यता के आधार पर चयन। इस नौकरशाही में जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है मैक्स वेबर की, इसमें योग्यता के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया जाता है। थर्ड, निश्चित पारिश्रमिक। उनको अपने काम के बदले निश्चित वेतन अर्थात पारिश्रमिक दिया जाता है। फोर्थ, कार्यों में अनुशासन एवं नियमन के अधिकार। जो भी कार्य नौकरशाही के द्वारा किए जाते हैं वो नियमों एवं अनुशासन के रूप में किए जाते हैं। पांचवा, पद सोपान। नौकरशाही पद सोपान संगठन में संगठित रहती है। ऊपर से नीचे तक अधिकारियों का क्रम होता है। पद सोपान में जो जो हम नीचे की ओर बढ़ते हैं कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है और जो जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं कर्मचारियों की संख्या कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों का वितरण। किसी भी संगठन में जब नौकरशाही काम करती है तो संगठन में कार्यों का वितरण कर दिया जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी, अपनी योग्यता के अनुरूप उन कार्यों को संपन्न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषता, अपेक्षित सत्ता एवं अधिकारियों का प्रदत्तीकरण। नौकरशाही के इस रूप को आवश्यक सत्ता एवं अधिकार प्रदान किए जाते हैं ताकि वह कानूनों का क्रियान्वयन सफल ढंग से कर सके। नेक्स्ट है नियमों का कठोरता से पालन इत्यादि। इन विशेषताओं के आधार पर मैक्स वेबर का मानना है कि जिस नौकरशाही संगठन में ये विशेषताएं मौजूद होगी वो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी के उतनी ही नज़दीक होगी और जिसमें ये विशेषताएं कम होगी वो आदर्श नौकरशाही प्रतिमान से
उतनी ही मात्रा में दूर होगी। प्रोफेसर F.A. मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए। पहली है अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही से तात्पर्य है 2 प्रकार की इसमें पाई जाती है। चीनी नौकरशाही, जिसमें सुंग काल के उदय से 1960 तक यह चीनी नौकरशाही अभिभावक नौकरशाही के रूप में रही। दूसरी है प्रशाकी नौकरशाही, 1640 से 1740 तक इसका बोलबाला प्रशा में रहा। अभिभावक नौकरशाही से तात्पर्य ऐसी लोक सेवा जो अपने आप को लोकहित का अभिरक्षक समझती है, मतलब जनता का अभिभावक समझती हो। ऐसी नौकरशाही चीन में 1960 तक पाई गई और प्रशाकी नौकरशाही मानी। सेकेंड है जातीय नौकरशाही। प्राचीन भारत में ये नौकरशाही देखने को मिलती है। प्राचीन भारत में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के व्यक्तियों को ही नौकरशाही में विशेष पदों पर रखा जाता है। इसी को विलोबी ने दूसरे शब्दों में कुलीन तंत्र नौकरशाही कहा है। थर्ड है संरक्षक नौकरशाही, जिसे लूट प्रणाली भी कहा जाता है। ये अमेरिका में विशेष रूप से देखी जाती है। यूके में संरक्षक नौकरशाही कुलीन तंत्रीय नौकरशाही के रूप में जानी जाती है। और चौथा प्रकार है गुण आधारित नौकरशाही, जिसे आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में लगभग सभी देशों में ये पाई जाती है। गुण आधारित, योग्यता आधारित नौकरशाही। नौकरशाही के अनेक दोष हैं, अनेक कमियां हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।